हेलो मित्रों। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का वह सीन तो आपको याद ही होगा, जब गुस्से में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद क्या हुआ था वो तो बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, परसों जो घटना हमारे देश में घटी है, यानी कि 22 अप्रैल 2025 को जो नृशंस हत्याकांड कश्मीर के पहलगांव में हुआ है, उसके बारे में आज प्राइम मिनिस्टर ने मधुबनी में जो कहा है, उनके दो लाइन में आपको बताता हूँ। ये हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुस के मारेंगे। और दूसरा, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्या हुआ था ये सबको पता है, और इस बार ये बातें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं, तो इन बातों का कोई मतलब है, और उसी मतलब के बारे में आज की वीडियो में हम बातें करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन से आप उन प्रश्नों को जरूर पूछें। खैर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये तो आपको पता ही है कि किस प्रकार हमारे 28 निर्दोष नागरिकों को पहलगांव में आतंकियों ने कायरतापूर्ण तरीके से हमला करके मार दिया। और सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि जिस प्रकार उनका धर्म पूछ के कलमा पढ़वाकर, और उससे भी जब उनका दिल नहीं भरा तो वहशत की हद पार करते हुए उनके पैंट उतरवा कर खतना तक चेक किया, और पता चलने पर कि ये मुस्लिम नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई। और आतंक इस दौर में पहुंच जाएगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। खैर मित्रों, आतंकवादी जब टूरिस्टों की हत्या करने पर आ ही गए हैं ना, तो इससे पता चलता है कि वो कितने परेशान हैं। पाकिस्तान कितना परेशान है कि वो जानता है कि अगर कश्मीर की फिजा इसी तरह बदलती रही, कश्मीर में इसी तरह टूरिज्म बढ़ता रहा, लोग पैसे कमाने में लग गए, तो उनका कश्मीर का क्लेम और आतंकवाद तो बेमौत मर ही जाएगा। तो ज़रूरी था कश्मीर के टूरिज्म को डिस्टर्ब करना, और इसके लिए उन्होंने टूरिस्टों पे हमला किया, जिसका असर ये रहा कि टूरिस्टों ने वहाँ की अपने फ़्लाइटें, अपनी बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी। और यह कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है। और सच बोलें तो सबसे आगे बढ़कर यह कश्मीर के छोटे मोटे नागरिकों के पेट पर हमला है। और मित्रों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर चुपचाप सऊदी अरब का दौरा छोड़ के वापस आ जाते हैं, और गृह मंत्री भी पहलगाम के लिए चुपचाप निकल जाते हैं। कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। और इतना ही नहीं, एक अजीब सा गुस्सा, अजीब सा सन्नाटा था भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थकों के बीच में। कोई बोल कुछ नहीं रहा था, न ही भारत सरकार और न ही उसके हार्डकोर समर्थक। बस इंतजार कर रहे थे पीएम के कुछ कहने का, कुछ करने का। और उसके बाद भारत सरकार लेती है सीसीएस की मीटिंग, और 2.5 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद में जो निकल के आता है मित्रों, उसमें भारत सरकार का, या बोले प्राइम मिनिस्टर मोदी के 2016 के वो शब्द आप याद आते हैं, जब उरी हमले के बाद पीएम ने कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। और परिणाम स्वरूप लगभग 9 साल बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल समझौते को उठाकर रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। इसके अलावा कुछ फैसले और भी लिए गए, लेकिन वे सब लगभग प्रतीकात्मक ही हैं। महत्वपूर्ण फैसला तो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना है, जो पूरे पाकिस्तान को, या बोले कि बहुत बड़े पाकिस्तान के हिस्से को प्यासा मारने में सक्षम है। मतलब बिना लड़े ही पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर दिया है भारत सरकार ने। लेकिन मित्रों, यह निर्णय उन लोगों के लिए तो ठीक है जो इंटरनेशनल मजबूरियों, डिफेंस पावर, इकोनॉमी, युद्ध के नुकसान फायदों को समझते हैं, जो समझते हैं कि सबसे अच्छी विजय वह है जो बिना लड़े ही पाई जा सके। लेकिन उन हार्डकोर समर्थकों का क्या, जो खून का बदला खून से चाहते हैं, जो पीएम पर अंधा भरोसा करते हैं, और इतना अंधा भरोसा करते हैं कि पक्षी उनका मजाक उड़ाते हुए अंधभक्त कहते हैं। लेकिन मित्रों, इस अपमानजनक टर्म को भी सीने से चिपकाए वे लोग पीएम की तरफ उम्मीद की तरफ से देख रहे थे,
और मोसाद स्टाइल में रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे। उनके लिए पानी रोक देना, वीज़ा रोक देना, यह सब काफ़ी नहीं है। उनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से आगे का फैसला। वो हार्डकोर समर्थक मित्रों जो जाति और क्षेत्र जैसी बाध्यताओं को पीछे छोड़कर पीएम के साथ खड़े हैं, हर घड़ी में उनके लिए काफ़ी नहीं है। और काफ़ी इसलिए भी नहीं है मित्रों क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने जो लकीर खींची थी, अब वो उससे बड़ी लकीर चाहते हैं। उसके बराबर की लकीर भी उनको मंजूर नहीं है। और वैसे भी मित्रों उन बहनों और बच्चों के आंसू, उस बहन के हाथ की मेहंदी जिसका रंग भी अभी हल्का नहीं पड़ा था, उसका गुमसुम चेहरा सब कुछ बता रहा है मित्रों। और आतंकवादी का उनसे कहना कि जाओ जाकर बता देना मोदी को, तो पानी का रोकना काफ़ी नहीं मित्रों, खून का बहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो पानी तो रोक दिया, अब खून का बहाना है। और इस बार पीएम ने अपनी चुप्पी तोड़ी मधुबनी की एक सभा में, और वह भी अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसलिए मित्रों क्योंकि इस बार मैसेज पूरी दुनिया को देना था, न कि सिर्फ अपने लोगों को, अपने समर्थकों को। और कोट अनकोट मित्रों पीएम ने कहा, फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ द बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट and their backers. We will pursue them at the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank to the people of various countries and the leaders who have stood with us in this time. पूरी दुनिया को पीएम ने मैसेज दे दिया कि जो भी आतंक के गुनाहगार हैं, सिर्फ वे ही नहीं जो इसके शरणदाता हैं, इनको सहारा देने वाले हैं, वे भी समझ लें कि भारत क्या करने वाला है। अगर कुछ करोगे हमारे खिलाफ तो बख्शे नहीं जाओगे। और यदि जॉर्ज बुश जूनियर पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट के शब्दों में कहा जाए तो या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ हो। पीएम की मधुबनी के सभा में अंग्रेजी में दिए हुए भाषण ने तो जॉर्ज बुश जूनियर की याद दिला दी मित्रों। पीएम के द्वारा अंग्रेजी में कहे गए शब्द उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्दों को भी याद दिला देते हैं, जब उन्होंने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और पीएम ने भी कहा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इन शब्दों ने मित्रों मोसाद की ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की भी याद दिला दी, जिसमें मोसाद ने वर्षों तक ढूंढ ढूंढ के अपने ओलंपियंस के हत्यारों को मारा था। उन ओलंपियंस को जो इजराइल के लोगों के हीरो थे। म्यूनिख ओलंपिक के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। पीएम का कहना कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, बहुत कुछ बता रहा है। पीएम का चेहरा जिस दुख और गुस्से से भरा हुआ है, एक साथ चेहरे पे दिखाई दे रहा है, कुछ तो बता रहा है। और उसका अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है, और कम से कम पीएम के समर्थकों को तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और अब पीएम का खुलेआम यह सब बोलना साफ कर चुका है कि अब हवा में बारूद और जमीन पे खून बहेगा, पानी नहीं खून बहेगा। अब कब बहेगा और कहाँ बहेगा, बस इसी का इंतजार है। और अगर बॉलीवुड स्टाइल में बात करें ना, तो बंदूक भी हमारी होगी और जगह भी हमारी होगी, और वक्त तुम्हारा खराब होगा। मतलब मित्रों हमारी पूरी जनरेशन पॉलिटिकल डिस्कशन में और ख़ास तौर से पाकिस्तान के डिस्कशन में हमेशा यही सोचते हुए बड़ी हुई, यही डिस्कस करते हुए बड़ी हुई कि अगर हमने एक्शन ले लिया, पाकिस्तान पर एक्शन ले लिया, तो हम दुनिया को क्या मुखायत दिखाएंगे, दुनिया क्या बोलेगी, यूएन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाएगा, हम कैसे झेलेंगे। ऐसी फालतू बातें करते हुए हमारा पूरा बचपन गुजर गया मित्रों। लेकिन शायद अब जो जनरेशन बड़ी हो रही है वो ये सब बातें नहीं करेगी,
वो अब मोसाद की बातें भी नहीं करेगी, वो रो की बातें करेगी कि हमारी रो ने दुश्मन का पीछा किया और उनके घर में घुसकर मारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उन शब्दों को ऐतराज कर दिया कि ये हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुसकर मारते हैं। मित्रों, अब एक बात देखना है कि ये बेकर्स कौन हैं। साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी को ही पीएम साहब बेकर्स बोल रहे हैं। और मैं पर्सनली चाहूँगा पीएम साहब उन लोगों को भी बैकर्स में जोड़ लो जो भारत में रहकर दुश्मन को कवर फायर देते हैं, चाहे मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, जुडिशरी में, चाहे सिस्टम में जो भी हैं और इसमें जो भी हैं जो दुश्मन को बैकअप या कवर फायर देते हैं, जोड़ दें इसमें, तो शायद हमारे लोगों की आत्मा को शांति मिले। वैसे मित्रों, परिणाम देखने में आने लगा है, पाकिस्तान बौखलाने लगा है। वहाँ भी सेना को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। वो भी अपने सीसीएस टाइप की मीटिंग ले रहे हैं, परेशान हैं, बीच बीच में गीदड़ भभकिया भी दे रहे हैं कि हम भारत के हर हमले का कड़ा जवाब देंगे। खैर, उनकी बकवास को ठिकाने लगा दिया जाएगा। मित्रों, अभी भरोसा करते हैं अपनी पीएम पर, अपनी सेना पर। कुछ दिल को कुछ तो तसल्ली हुई है मित्रों। बस इंतज़ार है अब एक्शन का, इमोशन का, हवा में बहते बारूद का और ज़मीन में बहते खून का, क्योंकि पानी नहीं बहेगा। पानी तो रोक दिया है मित्रों। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इसके बारे में मैं एक बार फिर आपसे मिलूँगा, एक बार फिर आपसे बातें करूँगा। अभी आपके समय के लिए थैंक यू दोस्तों। खैर मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया और अपने प्रश्न पूछना ना भूलें। इसी के साथ मित्रों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।